सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एंड आज हम कवर करने वाले हैं क्लासेस के मेथड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था बेसिक्स ऑफ ऊप्स कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आज का जो हमारा टारगेट होगा वो होगा क्लासेस के मेथड। अब देखिए, क्लासेस एंड मेथड दो वर्ड से मिलकर ये बना है। तो क्लासेस क्या होती है ये हमने पहले डिस्कस किया था। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, एक जो हमारा घर है तो इट्स एन ऑब्जेक्ट। बट जब हमारा घर बनने वाला था उस टाइम पे जो आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया था, या आपके जो ठेकेदार ने नक्शा बनाया था, या जो आपके पेरेंट्स ने नक्शा बनाया था, वो जो पेपर पे एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था वो है क्लास। तो उससे ये बना है आपका घर। ऑब्वियसली इसमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आई हैं और ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज आई हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब दूसरा जो वर्ड है क्लास मेथड्स में वो है मेथड। तो देखिए, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम पाइथन में कोडिंग कर रहे थे तो हमने फंक्शंस के बारे में काफ़ी पढ़ा है। ऑब्वियसली हमने फंक्शंस को गो थ्रू करा है, कितने टाइप के पैरामीटर क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया है इस कोर्स के अंदर। तो सिंपली आपको ये समझना है, जो क्लास के फंक्शंस होते हैं ना यार, उनको आप मेथड कहते हो। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है। क्लासेस के जो फंक्शंस हैं दोज आर नोन एज मेथड। तो आगे बढ़ने से पहले ये लाइन आप सिंपल अपना फंडा क्लियर कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं तो सिंपली आप लोगों को यही बोलूँगा, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड डायरेक्टली कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए, दो एग्जाम्पल से हम समझेंगे। पहले हम समझेंगे एक बेसिक एग्जाम्पल से, देन हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल समझेंगे और फंक्शनैलिटी वाइज आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने ओपन किया है अपना VS कोड एंड यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं क्लास मेथड। तो क्लास मेथड को सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू क्लास आर कॉल्ड मेथड्स। सिंपल है, इसमें और कुछ करना ही नहीं है हमें। अब देखिए, क्लास की कुछ फंक्शनैलिटी जैसे मैंने आपको बताई थी कि ये ब्लूप्रिंट होता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर काफ़ी कुछ होता है कंपैरेटिवली एक ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट इज अ काइंड ऑफ अ आउटपुट ऑफ दैट ब्लूप्रिंट जो मैंने आपको बताया था। तो अभी हमें थ्योरी लेवल पे खाली इतना ही जानने की जरूरत है। बाकी ऊप्स के जो कोर कॉन्सेप्ट है वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे डेफिनेटली। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्टली मेथड्स क्या क्या होते हैं और मेथड्स के एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लेट्स से एक क्लास बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि सिंटेक्स क्या फॉलो हो रहा है। मैं आप लोगों को एक बार बताऊंगा, एक बार ये कोड लिख लेते हैं, देन इसको ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉल स्मॉल पीसेस में। तो एक क्लास बनाते हैं एनिमल नाम से, इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे, एंटर करेंगे, डिफाइन में डालेंगे डिस्प्ले। अब ये डिफाइन क्या होता है? डिफाइन का ऑब्वियसली हम यूज़ करते हैं फंक्शन बनाने के लिए। यहाँ पे उस फंक्शन को आप मेथड कहते हो। तो मैंने एक मेथड बनाया डिस्प्ले मेथड, और डिस्प्ले के अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, सेल्फ मस्ट बी द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन द मेथड। ये यूनिवर्सल रूल है, मैं बोलूँगा सेल्फ को हमेशा यूज़ करना है। ये एक कीवर्ड है, इसका मीनिंग क्या है हमें उस लेवल पे नहीं जाना है, हमें सिंपली इसको यूज़ करना है क्लास में। और मीनिंग पे हम स्लोली आएंगे। पहले मैं आपको एग्जांपल कवर करवाता हूँ। देखिए, क्लास यहाँ पे हमने बनाई क्लास क्रिएटेड, ये हमारा स्टेप 1। देन हमने यहाँ पे मेथड बनाया क्रिएटेड मेथड। अब देखिए, मेथड जो होता है, मेथड के अंदर हम कुछ ना कुछ तो प्रिंट करेंगे कि मतलब मेथड का मीनिंग क्या है यहाँ पे। और मेथड के बाद हम सेमी कॉलन भी लगाते हैं, कोलन लगाते हैं, सॉरी। इंडेंटेशन का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, वरना ये छोटी छोटी चीज़ें एरर देती हैं। प्रिंट कराता हूँ मैं। प्रिंट क्या कराऊंगा मैं यहाँ पर? लेट्स से वेलकम टू पाइथन। तो मेरा ये जो मेथड है ये मुझे एक मैसेज प्रिंट करके दे रहा है कि वेलकम टू पाइथन। तो यहाँ पे मेरा मेथड हो गया कंप्लीट। अब देखिए, मैं यहाँ पे बनाऊंगा अपना एक ऑब्जेक्ट जो मैंने एनिमल बनाया था। तो एनिमल 1 करता हूँ एंड इक्वल टू एनिमल। तो मैंने अपनी क्लास यहाँ पे असाइन कर दी। अब जो एनिमल 1 है, एनिमल 1 डॉट, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले। जैसे कि हम ऑब्वियसली हमारे फंक्शंस को कॉल करते हैं, यहाँ पे हम मेथड को कॉल करेंगे, तो डिस्प्ले मेथड है। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक क्लास डिफाइन करी जिसका नाम हमने रखा एनिमल। उसके बाद उसके अंदर हमने एक मेथड डिफाइन करा
फंक्शन और मेथड को डिफाइन करने का सेम तरीका है, ओके। उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है अपने को। हमने यहाँ बनाया मेथड डिस्प्ले नाम से, तो ये है हमारा मेथड जो हम बात कर रहे थे ना क्लास मेथड की, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड। और यहाँ नाम कुछ भी रख सकते हो, डिस्प्ले की जगह मैं यहाँ पे रजत रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे बस डिस्प्ले की जगह रजत को कॉल करना है, तो ये मेरा मेथड बन गया। मेरे मेथड में हो क्या रहा है, मैं खाली एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ वेलकम टू पाइथन, एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग क्लास एनिमल, सिंपल। तो हर लाइन के आगे मैंने कमेंट लिख दिया है, तो सिंप्लीफाइड होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर रहे हैं, क्लास के थ्रू कॉल नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट विद मेथड, और मेथड के अंदर हमारा क्या मैसेज है, हमारा एक मैसेज हमने डाला हुआ है ऑलरेडी वहां पे, तो वो प्रिंट होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं और इस कोड को सिंपली रन करते हैं। देखिए इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। वेलकम टू पाइथन। तो देखिए अब यहां पे नोट करने वाली बातें क्या है, एक तो सिंटेक्स, ठीक है, क्लास आएगी, क्लास का नेम आएगा, ये लाइनों का बड़ा ध्यान रखना है हमें, इंडेंटेशन का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरर देती है। यूजुअली आधे से ज़्यादा कोड में जो एरर होती है पाइथन में, इंडेंटेशन एरर होती है, स्पेसिस की एरर होती है, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता। तो हमेशा इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया करो आप लोग, जैसे मैंने प्रिंट को ऊपर खींच लिया, तो अभी कमेंट लिखा है, अगर मैं कमेंट हटा दूँ ना यहाँ से, तो मैं कमेंट हटा देता हूँ आप लोगों को एक बार दिखाने के लिए। यहाँ से कोड लिखना शुरू करो और फिर एंटर मारो, वो अपनी सही जगह पे चला जाएगा, सिंपल, ओके। तो हमने आउटपुट देख लिया, वेलकम टू पाइथन। इसमें कुछ चेंज करके दिखा देता हूँ, एंड बाय बाय फोक्स। राइट क्लिक करते हैं, रन पाइथन। देखिए नया मैसेज प्रिंट हो गया। तो दैट मीन्स हमारे सिंटेक्स एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम यूज करेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो ये हमारा एक मेथड होता है जो कि क्लास का इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस करेक्ट वर्ड नहीं होगा, इनहेरिटेड मॉड्यूल होता है काइंड ऑफ, आप समझिए। इसका जो यूज होता है वो ये होता है कि इनिशियलाइजेशन, जब आप क्लास को इनिशियलाइज करते हो तो ये वहां पे आपको हेल्प करता है, ये फंक्शनैलिटी एक प्रोवाइड करता है इनिशियलाइजेशन की। अब इनिशियलाइजेशन की जो फैसिलिटी है उसको यूज कैसे किया जा सकता है, चलिए वो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सिंपल हमारा एग्जांपल होगा, क्लास बनाते हैं एक ह्यूमन नाम से, कोलन दे देते हैं यहाँ पे, एंटर, एंड डिफाइन में डबल अंडरस्कोर इनिट, अगेन डबल अंडरस्कोर। पहला हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सेल्फ, जो कि मैंने आपको भी बताया था, जो हमने ऊपर भी पास किया है, मैंडेटरी है सेल्फ। एंड देन हम लेंगे पेट नेम, लेट्स से एक किसी भी आदमी का पेट नेम, ह्यूमन का पेट नेम होता है तो वो पेट नेम यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमें कोलन लगाना है, एंटर मारेंगे, इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे डिफाइन करेंगे सेल्फ डॉट पेट नेम इक्वल टू पेट अंडरस्कोर नेम। ये हमने क्यों किया अभी आप लोग समझ जाएंगे जब मैं धीरे धीरे इसको कोड को एग्जीक्यूट करूंगा। एंटर करता हूं, एंड हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी वैल्यू, असाइन कर दी यहाँ पर वैल्यू। अब एक और मेथड बनाएंगे डिफ करके, एंड मेथड का नाम होगा डिस्प्ले। इसकी पोजीशनिंग देखिए हमें ठीक करनी पड़ेगी, डिस्प्ले, एंड इसमें हम क्या देंगे, सेल्फ देंगे। यहां पे मैं एंटर मारूंगा। देखिए पोजीशनिंग से पहले अगेन यहां पे हमें एक चीज मिस कर रहे हैं, तो मैं एक सेकंड के लिए पॉज करूंगा, आप बताइए क्या मिस कर रहे हैं। इंडेंटेशन मिस कर रहे हैं, यहां पे हमें फिर से कोलन डालना है, एंड देन करेंगे हम एंटर। अब यहां पे मैं लिखूंगा एक मैसेज प्रिंट, एंड प्रिंट कराऊंगा लेट्स से इसके अंदर वेलकम, एंड वेलकम को कॉमा देके लिखूंगा सेल्फ डॉट पेट नेम। खुद से आगे देखिए, सेल्फ डॉट पेट नेम को मुझे यहाँ कॉल करना है, ऑब्वियसली उसके अंदर मैंने वैल्यू डाली है, तो ये मैंने डिस्प्ले करा दिया। अब इस कोड में हमारी एक जो चीज़ बची है, हमें एक तो इसको कॉल करना है, जो हमारी क्लास है वो हम ऑब्जेक्ट को असाइन भी तो करेंगे। तो ह्यूमन1 इक्वल टू ह्यूमन, असाइन कर दी हमने क्लास। असाइन करने के बाद अभी क्लास के अंदर हमने वैल्यू पास नहीं करी है, तो वैल्यू भी तो पास करनी है। देखिए पेट नेम भी तो पास करोगे, सिंपली जैसे हमने फंक्शन बनाते थे, तो फंक्शन के अंदर हम जो पैरामीटर होता था उसके लिए आर्गुमेंट देते थे, बट यहाँ पे भी तो हमें देना है
प्रीवियस वाले में हमने क्यों नहीं दिया था देखिए, क्योंकि हमने सेल्फ के अलावा कुछ डाला नहीं था. सो सेल्फ इज एज गुड एज नथिंग, बट सेल्फ देना मैंडेटरी है, बहुत यूजफुल होता है. नाउ यहाँ पे हमें सेल्फ की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है. पेट नेम में मैं डाल देता हूँ लेट्स से राज, एंड यहाँ पे करता हूँ एंटर, एंड देन ऑब्जेक्ट का नाम एंड डॉट हमारे मेथड का नाम जो कि है डिस्प्ले मेथड. सिंपली मेथड को कॉल कर देते हैं. अब सबसे पहले टर्मिनल पे जाता हूँ, कंट्रोल एल दबा के टर्मिनल को करते हैं क्लीन. तो हमारा कोड अच्छा दिख रहा है, परफेक्टली दिख रहा है. एक बार इसको अब चलते हैं, रन करते हैं. राइट क्लिक, रन पाइथन, एंड प्रॉपरली इट इज एग्जीक्यूटेड. ये देखिए, वेलकम टू पाइथन एंड बाय बाय फोक्स, एंड देन वेलकम राज. तो आप देख सकते हो ऊपर वाला मैसेज भी हमारा एग्जाम्पल 1 का प्रिंट हो गया है साथ में. एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले एग्जाम्पल को, ताकि आप लोगों को प्रॉपरली दिखे, कंफ्यूज ना हो. यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब मल्टीपल आउटपुट आते हैं. तो अब खाली इतने पीस का आपको आउटपुट दिखाता हूँ मैं. खाली आएगा वेलकम राज, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने उतना ही मैसेज वहाँ पर डाला है. अब ये कैसे काम कर रहा है देखिए, यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन कर दी. क्लास के अंदर एक मेथड बनाया इनिट मेथड, जो कि ऑलरेडी होता है. उसके अंदर हमारा जो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है सेल्फ, तो वो मैंने पास कर दिया. सेल्फ की हमें वैल्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स एज इक्वल एज गुड कि ब्लैंक है वो, ठीक है. एंड देन हमने दिया पेट नेम. पेट नेम यहाँ पे डाला, पेट नेम ह्यूमन का. एंड देन हमने सेल्फ को वैल्यू असाइन करी. यहाँ पे हम सेल्फ डॉट पेट कर रहे हैं, एंड देन पेट नेम की वैल्यू वहाँ पर असाइन कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है पैरामीटर पेट नेम. ओके, अगेन एक और मेथड बनाया डिस्प्ले मेथड. डिस्प्ले मेथड के अंदर हमने खाली एक वेलकम मैसेज डाला है. वेलकम मैसेज के अंदर हमने ये वाली वैल्यू जो है ये प्रिंट कराई है. तो ये वैल्यू रिजॉल्व हो जाएगी यहाँ पे. अब मैंने सिंपली दोनों मेथड से मुझे कोई मतलब नहीं बचा, मुझे सिंपली इस मेथड को कॉल करना है और मुझे दोनों मेथड की फंक्शनैलिटी मिल रही है. वेलकम मैसेज तो मिल ही रहा है, साथ में मुझे उसकी वैल्यू भी मिल रही है यहाँ पे. तो देखिए मैंने ये सिंपली इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 19 पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. तो ये हमने क्लास पुल करी और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया. आर्ग्यूमेंट हमारा पेट नेम था. देखिए इसको बिना यूज करे इनिट को वैल्यू पास करी, एंड देन मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा लिया. डिस्प्ले करा लिया का मतलब क्या है, दूसरे मेथड को कॉल कर लिया. ओके, सो दिस इज सिंपल. इसका मेन सिंटेक्स है गाइज. ओके, फंडे तो ये ऑलमोस्ट क्लियर ही हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ बहुत ईजी हैं, तो क्लियर होना भी आसान है. स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है या इसमें कोई आप लोगों को क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंड मैं आप सबको डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा. सो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और क्लास मेथड्स जो हैं वो यहाँ पे टॉपिक हमारा ख़त्म होता है. आगे बढ़ेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. अभी बहुत कुछ हमारा बचा है पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस. तो ये 3 कोर पिलर हैं देखिए ऊप्स के, तो जो कि हम कवर करने वाले हैं अगले वीडियोस में. सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए. प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे थोड़ा और मोटिवेटेड फील हो. थैंक यू सो मच गाइज.